एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओहमे बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गईल। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। एजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले लेल जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होखे। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम ये गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमनी नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़ा देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला
खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोवत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आयल और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया उ दोनों के कमरा में आ गई। वो अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और उ दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही उ छत तक पहुंचले, गुड़िया उ दोनों के छोड़ देलस और उ जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के वो डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और वो रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। वो गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करा। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और ऊ वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई।